श्रद्धेय स्वर्गीय राम नरेश बाबू के श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर आयोजित संतमत सत्संग में उपस्थित हुए हैं। कबीर साहब की एक वाणी है, आवाज ठीक कीजिए ना। यौवन रहे ना धन रहे, रहे गांव ना ठाम, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। कबीर साहब कहते हैं कि संसार में किसी का धन वैभव हमेशा नहीं रहा, ना ही किसी के साथ गया। गांव, समाज, परिवार सब एक दिन छूट जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो रह जाता है, वह है हमारे द्वारा हुआ जस और अपजस। इसलिए इस संसार में हम लोग आए हैं तो अपने पीछे जस छोड़ के जाना चाहिए। राम नरेश बाबू अपने पीछे जस छोड़ के गए और इसलिए आप सब लोग उनके श्रद्धांजलि में यहाँ उपस्थित हुए हैं। शरीर का इस संसार में कुछ समय के लिए रहना होता है और फिर शरीर को त्यागना भी पड़ता है। लेकिन इस शरीर की इतनी महिमा है कि इस शरीर से जो हम कर जाते हैं वो अनंत काल तक रहता है, अनंत काल तक रहता है। एक बार मुजफ्फरपुर के जेल में मुझे सत्संग के प्रचार के लिए कुछ समय के लिए जाने का अवसर मिला। मैंने देखा उस जेल का नाम ही है शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा। अब भागलपुर सेंट्रल जेल में तो हम लोग सत्संग कार्यक्रम में जाते आते रहते। उसका नाम है शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा।
सत्संग में मैंने कहा कि देखिए एक जेल है, इस जेल में बहुत से कैदी आए होंगे। ऐसे ऐसे कृत्य करके आए होंगे, बहुत दिन तक इस जेल में रह करके सजा काटे होंगे, बहुत यहाँ फांसी पर चढ़े होंगे। लेकिन ऐसा भी कैदी इस जेल में कोई आया था और फांसी पे चढ़ा था कि उसको इस जेल में फांसी दे करके ये जेल गौरवान्वित हो गया। जेल गौरवान्वित हो गया। जेल को गौरव होता है कि हमने खुदीराम बोस को इसी जेल में फांसी दी। अपने को गौरवशाली मानता है। जुब्बा साहनी को हमने फांसी दी थी, इस बात से वो जेल गौरव करता है। फांसी पर और लोग भी चढ़े होंगे, लेकिन न वो इतिहास में है, अगर होंगे भी लोग उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते होंगे। जीवन इस शरीर के साथ जो शुरू हुआ माँ के गर्भ से, उसका एक दिन अंत होगा, ये सच्चाई है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा कर कहते हैं कि आपको मरने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डरना उस चीज से चाहिए जो चीज हमारे जीवन में निश्चित नहीं है। हमारा जन्म हुआ है, हम पढ़ लिख करके क्या बनेंगे, इस संबंध में बहुत सारी बातें हो सकती है कि पढ़ रहे हैं आप तो क्या बनेंगे, पास करेंगे, फेल करेंगे, इन सब बातों पर, व्यापार बिजनेस में आपको लाभ होगा, हानि होगी, ये सब अनिश्चित है। लेकिन जिनका जन्म हुआ उनको इस बात में कोई संशय नहीं है कि मृत्यु होगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। एक बघेला नरेश थे, बहुत बड़ा राजमहल था उनका, इतना सुंदर राजमहल बनाए थे कि कहते हैं उस समय वैसा महल किसी को नहीं था। जो जाते थे उनसे वो कहते कि हमारे महल को जरा आप देखिए और कहिए अगर इसमें कहीं कोई कमी हो तो उस तरह का महल किसी ने देखा नहीं था। तो जो देखते आश्चर्यचकित होकर के उनके महल की तारीफ करते थे। संत कबीर साहब उसी महल में गए, बघेला नरेश ने उनको भी अपना राजमहल दिखाया और कहा कि इस राजमहल में आपको कहीं कोई कमी दिख रही है? तो संत कबीर साहब ने कहा कि मुझे आपके राजमहल में 2 कमी दिख रही है। राजा ने कहा, आज तक किसी ने कोई कमी नहीं बताई, आप कह रहे हैं तो यथाशीघ्र बताएं, मैं उस कमी को दूर करूंगा। संत कबीर साहब ने कहा कि पहला कमी यह है कि यह जो राजमहल इतना खूबसूरत है, यह सब दिन ऐसा नहीं रहेगा। एक न एक दिन खंडहर में बदल जाएगा। हो गया, एक न एक दिन ये महल आपका खंडहर में बदल जाएगा।
अगर आप ऐसी व्यवस्था कर सको कि यह राजमहल सदा बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने कहा, महाराज ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जो भवन है वो शाश्वत और स्थिर रहे। जो बना है आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद तो उसको ढाना ही पड़ेगा, खंडहर में उसको बदलना ही पड़ेगा। और तेज भूकंप आया तो अगले क्षण भी धराशायी हो सकता है। तो ये तो संभव नहीं है कि कोई भी महल शाश्वत हो। तो उन्होंने कहा कि तब दूसरी कमी ही दूर कर दीजिए। दूसरी कमी क्या है? तो कहा कि इस महल को जिसने बनाया है और जो इस महल का अपने को मालिक कहता है, वह भी इस महल में सब दिन नहीं रह सकेगा। अगर ऐसी व्यवस्था हो कि इस महल का स्वामी सब दिन इस महल में रह जाए, इस महल को छोड़ के उसको जाना ना पड़े, उसका मालिकाना हक उससे छीना न जाए, तो बड़ा अच्छा होता। राजा इस पर भी मौन हो गए। इसलिए कि जो उगे सो अथवे, जामे सो मरि जाए, जो चुनिए सो ढही परे, फूले सो कुम्हलाए। जो जन्म लिया उसको मरना है, जो बना है उसको बिगड़ना है, जो फूला है उसको कुम्हलाना है। तो फिर करना क्या चाहिए? तो कबीर साहब कहते हैं कि जब तक इस दुनिया में आप हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जीवन कितना लंबा है। जीवन कितना लंबा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन आप जिए कैसे, जितना दिन जिया आपने उसको जिया कैसे, ये महत्वपूर्ण है। 100 वर्ष तक आपकी जिंदगी रही और आप ऐसे ही दुनिया में सामान्य जीवन जीकर चले गए जिसका कोई अर्थ नहीं, वो जीवन व्यर्थ है। और वही 19 साल में खुदीराम बोस की तरह अगर आपकी जिंदगी है 19 साल की, तो बड़ी जिंदगी है। स्वामी विवेकानंद बहुत दिन दुनिया में नहीं थे, 39 साल। और स्वामी रामतीर्थ 33 वर्ष और शंकराचार्य जी महाराज 32 साल। जीवन बहुत छोटा था उनका, लेकिन कितना महान जीवन था। मुहूर्तमपि प्रज्वलितम श्रेयो धूमायति सहस्रयम। माता मदालसा ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा था कि एक क्षण आकाशीय बिजली बनकर के चमक जाना और बुझ जाना, किसी भटके हुए को अंधेरे में राह दिखा देना, ये जिंदगी हजारों वर्ष तक आकाश में अंधकार बनकर के धुआं और धूल बनकर छाए रहने से 1000 गुना अच्छा है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शेक्सपियर के नाटक में पढ़े होंगे, जहां वो कहते हैं कि स्पार्किंग जस्ट अ थंडर is 1000 times far better than twinkling in the sky like stars। करोड़ों करोड़ वर्ष तक आकाश में तारों की तरह टिमटिमाती हुई जिंदगी से एक क्षण आकाशीय बिजली बनकर चमकना और बुझ जाना बेहतर होता है, उत्तम होता है। तो जिंदगी बहुत बड़ी हो उसका कोई अर्थ नहीं है। जीने के लिए कछुआ भी 300 वर्ष और अजगर भी 1000 वर्ष तक जी लेता है।
अगर कछुआ और अजगर की तरह हमारी जिंदगी 1000 साल की है, वैसे जिंदगी का क्या मतलब है? तो जीवन का अर्थ होना चाहिए, जीवन का अर्थ होना चाहिए, जीवन की महिमा होनी चाहिए, जीवन का महत्व होना चाहिए कि जिया आपने कैसे। तो धर्म के पथ पर था जीवन, सत्य के पथ पर था जीवन, समाज के हित के लिए था आपका जीवन, या फिर आपका जीवन बस वैसे ही था जैसे औरों का जीवन था? तो उस जीवन के लिए कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग आज जिनके पावन श्रद्धांजलि समारोह में आए हैं, वे कैसे ही महापुरुष थे जिन्होंने इस समाज को दिशा दी, जिन्होंने इस समाज को धर्म से जोड़ा, जिन्होंने इस समाज को अध्यात्म से जोड़ा, और जिनका जीवन समाज के तरफ था। और मैं उनके जीवन को बहुत करीब से देखा, जाना, समझा, और उनका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव रहा। इसलिए उनकी उत्तम गति के संबंध में किसी के मन में किसी तरह का कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। और महापुरुष लोग कहते हैं, साध मुए का रोइए जो अपने घर जाए, मरी रोइए साकट बापुरे जो हाटो हाट बिकाए। ऐसे लोगों की मृत्यु सार्थक होती है, और इनके लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए। इनकी मृत्यु से तो हमें अपने जीवन को सार्थक दिशा देने की प्रेरणा लेनी चाहिए। मरिए, रोइए उन लोगों के लिए जिनको ईश्वर की कृपा से मिला हुआ यह दुर्लभ शरीर संसार के भोगों में चला गया, संसार के भोगों में चला गया। उसका कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं होता। बाइबल में एक प्रसंग आता है, ईसा मसीह के 2 शिष्य थे जो आपस में बात कर रहे हैं, किसी राजा की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और कहते हैं कि कितना भाग्यशाली है यह आदमी, इतना गरीब घर में जन्म लिया, और देखो इसका भाग्य कि यह इस राज्य का राजा बन गया। उसके राजा बन जाने पर लोग उसके भाग्य की सराहना कर रहे हैं, और उनके भी 2 शिष्य इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि कितना भाग्यशाली है, कितना उत्तम उनका भाग्य है। ईसा मसीह उनके बातों को सुने, उनके करीब आए, और वो कहते हैं कि सुनो, यह जो जीवन है, यह जो मनुष्य का शरीर है, इसकी अगर आप महिमा समझें तो संसार का कोई भी पद इस तन की महिमा के सामने छोटा होता है। धर्म ग्रंथों में तो इसको देव दुर्लभ कहा। भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा। कि देवता जिसके लिए लालायित हो वो शरीर आपको मिला है। आप अब स्त्री हैं, पुरुष हैं, आप पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, इससे मतलब नहीं है, ना ही आपके किसी जाति से वो मतलब है। मतलब क्या है? कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला, ये आपका सौभाग्य है कि देह दुर्लभ तन मिला, ये ईश्वर की कृपा है। आप इसकी महिमा को नहीं जानते। इसकी महिमा को समझ जाएंगे तो बहुत बड़ा कीमती है ये। भगवान कृष्ण ने तो कहा कि देवा नाम अपि देवत्वम युक्तो कार्यते वशी,
कि इतना दुर्लभ है कि यह देवताओं के द्वारा पूजित हो जाता है। देवताओं के द्वारा यही शरीर पूजित होता है जो अपने आप को संयमी बना लेता है, जो अपने इंद्रियों को संयमित कर लेता है, जिनका जीवन सदाचार का होता है, उनकी पूजा देवता करते हैं। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्त मद मन्नु कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि जिस मनुष्य शरीरधारी जीव का चित्त संसार के हित के लिए व्यग्र रहता है और संसार के हित के लिए व्यग्र चित्त व्यक्ति जहाँ वास करते हैं, ऐसे दुर्लभ संत पुरुष का दर्शन करने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी लालायित होते हैं और उनके दर्शन करने जाते हैं। तो आप सबसे बढ़कर कीमत क्या है? मनुष्य शरीर की। हमारे दशरथ बाबा बहुत हमसे प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न क्यों रहते हैं? प्रसन्न क्यों रहते हैं? स्वाभाविक बात है, आपके घर का बच्चा अगर आपके सामने है तो खुशी तो होती है। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जो हुए हैं कटिहार वाले, एक जगह हमको कार्यक्रम में मिले, जब इनकी धर्म पत्नी ने कहा कि यह स्वामी जी कटिहार के ही हैं, वो जानती हैं हमको, सत्संगी परिवार है ना पूरा उनका, बोला कटिहार के ही हैं। वो हमको बुलाकर बोलते हैं सतप्रकाश जी आप ही का नाम है? तो हम बोले कि जी। तो बोले हाँ, आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, हम सुने आपकी पहुंच बड़ी दूर तक है। हम बोले हमको पकड़ने से आपको बहुत लाभ होगा। राजनीति में भले हम आपको लाभ न पहुंचा सके, राजनीति में भले हम लाभ न पहुंचा सकें, लेकिन इतना याद रखिएगा जमराज जब आएगा तो हमारा आप दोस्त हैं, ये काम आएगा। ये काम तब आएगा, वहां बहुत काम आएंगे हम। तो हंसने लगे, बोले कि हाँ हाँ वो तो बात सही है। एक बात याद रखिए, ये जो दुनिया का घोलमेल है ना, इस दुनिया के घालमेल में आदमी को अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए, अपने रास्ते के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए, अपने दिशा के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए। अगर आप अपने मंजिल को स्पष्ट समझते हैं, रास्ता स्पष्ट समझते हैं और लगन से अपने राह पर चल रहे हैं, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोकेगा। बस एक अच्छा मार्गदर्शक जीवन में होना चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, तो आप निश्चित अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। रास्ते में बहुत भटकाव आएंगे, बहुत आकर्षण आएगा, बहुत चीजें आएगी, लेकिन अपने मंजिल को समझ के अपने राह को पकड़े रहिए, तो आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। सत्य के राह पर ईश्वर सहयोग करते हैं। तो मैं कह रहा था, ईसा मसीह के शिष्यों के द्वारा राजा की जब बात सुनी तो बहुत ईसा मसीह दुखी होकर अपने शिष्यों से कहते हैं कि आप हमारे सानिध्य में रह करके इस देव दुर्लभ तन को पाकर राजा बनने वाले व्यक्ति की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, जिस शरीर से आप
उस पद को पा सकते हैं जिस पद को पाने के बाद आपको कोई वहां से गिरा नहीं सकता है, कोई हटा नहीं सकता है। हम लगभग 300 लोगों की जीवनी पढ़े जो दुनिया भर में चर्चित हुए। उसमें जो अमेरिका के एक महान राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उनकी जीवनी पढ़ी कि बड़े गरीब घर के थे, जाति से भी चमार थे। बहुत मेहनत करके उन्होंने पढ़ाई की थी, स्ट्रीट लाइट में पढ़े, छोटा छोटा चुनाव हारते गए। जीवन में भाई का संग छूटा, माता पिता पत्नी सबका संग छूटता गया, कोई मर गया, कोई छोड़ दिया, और इतनी स्थिति उनकी खराब हुई। लेकिन जब वो 10 साल के थे तो कहते हैं कि 10 साल की उम्र में एक दुकान में काम करते थे, जहां वो बैठे हुए थे कुर्सी पर, मालिक की कुर्सी पर बैठ गए थे। मालिक उनके भोजन करने गए थे, और जब मालिक लौट कर आया और देखा कि मेरी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है और लिंकन नहीं देखे अपने मालिक को, तो मालिक को बड़ा क्रोध आया कि नौकर होकर मेरी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उन्होंने कस के एक लात मारा उसके पीठ पर, लिंकन वहीं गिर गए। बालक किसी तरह उठा, खड़ा हुआ। मालिक गुस्सा में कहता है, अखबार पढ़ करके तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। वो खड़ा होकर के मालिक की बात को सुना और वहां से वो चल दिया। मालिक उसके कहते हैं, कहाँ जा रहे हो, भूखे मर जाओगे। कहा कि जा, अब वहीं रहा हूं, वही बनने जो अभी अभी आपने कहा है। कहा अमेरिका का राष्ट्रपति? कहा कि हाँ। कहा जानते हो राष्ट्रपति क्या होता है? कहा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन आप जैसा अमीर आदमी बोल रहा है तो जरूर कोई बड़ा पोस्ट होगा। तो अब बनना है तो वही बनना है। मेहनत करके वो एक गरीब मजदूर बैरिस्ट्री की पढ़ाई किया, अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। दूसरी बार भी चुनाव जीते। एक दिन वो अपने राजमहल में, अपने प्रेसिडेंशियल जो उनका व्हाइट हाउस है, राष्ट्रपति भवन, वहां बैठ करके विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। तो अपने बचपन के उस दिन को याद करते हैं कि कुर्सी पर बैठा था, मालिक ने लात मारी थी और मैं गिर गया था, और खड़ा होकर के मालिक के कहने पर हमने निर्णय लिया था कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। उस बात पर, उस निर्णय पर उस दिन वो अफसोस कर रहे हैं अपने राष्ट्रपति भवन में बैठकर, और अपने डायरी में लिखते हैं। उसी बात को स्मरण करके वो लिंकन यू टर्न रॉन्ग कहते हैं, अरे लिंकन तुम गलत दिशा में मुड़ गए, निर्णय गलत हो गया कि बनना है तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। इफ यू टर्न राइट यू वुड हैव बीन क्राइस्ट। अगर तुम सही दिशा में सही निर्णय ले लिया होता तो जिस पद पर तुम बैठे हो ना, राष्ट्रपति का पद, ये आज नहीं तो कल छूट जाएगा। फिर कहाँ जाओगे भरोसा नहीं है। लेकिन अगर दिशा में सही निर्णय होता तो आप ईश्वर पुत्र जीसस क्राइस्ट बन जाते, उस पद के अधिकारी हो जाते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिस पद को प्राप्त करने के बाद फिर कभी वहां से कोई पदच्युत नहीं होता, कोई गिरता नहीं है, स्थिर शाश्वत सनातन पद। अभी मैं बनारस में कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में था, तो वहाँ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि संपत्ति नहीं कमाना चाहिए। मैंने कहा संपत्ति कमाने से हमारा कोई विरोध नहीं है, ऊंचे पद पर जाने का भी हम विरोध नहीं करते। आखिर देश कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री भी चाहिए, मुख्यमंत्री भी चाहिए, तो सब कुछ बनिए, उन सब का विरोध नहीं है।
लेकिन इस बात के लेकर के हमारा विरोध है कि अगर आप पद पाने के चक्कर में राम को, भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, आत्मा को भूल गए तो इससे बढ़कर के आपका दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा, क्योंकि शरीर का जीवन थोड़े काल के लिए है, संसार के पद वैभव भी थोड़े काल के लिए होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा है, इसका जीवन बहुत लंबा काल का होता है। और इस जीवन का आधार, वो जो आत्मा का लंबा जीवन है, वो केवल और केवल निर्भर करता है इसी मनुष्य शरीर में किए हुए कर्म पर। इसलिए मनुष्य शरीर की इतनी महिमा है। तब ईसा मसीह ने कहा कि तुम उस व्यक्ति की तारीफ कभी मत करो जो केवल पद के लिए अपने जीवन का सारा समय, सारी ऊर्जा लगा दिया हो और अपनी आत्मा का उसने कोई परवाह ही न किया हो कि आत्मा कहाँ जाएगी, शरीर के बाद का जीवन का क्या होगा। कहते व्हाट मैन शैल बी प्रॉफिटेड इफ ही गेन द होल वर्ल्ड एंड लॉस्ट हिज ओन सोल। उस आदमी की क्या महिमा जिसने जीवन के कुछ काल तक संसार के सबसे ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा हो और ऊंचा से ऊंचा वैभव उसने अपने लिए अर्जित किया हो, लेकिन उसके बाद अपनी आत्मा को नरक और नीच जोनियों में जाने से बचा न सका हो, तो उसकी क्या महिमा है। इसलिए अपने जीवन के 24 घंटे में जिस आदमी ने कम से कम 2 घंटा अपने आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास न किया हो, उस आदमी की उपलब्धियों की कोई महिमा नहीं होती है, कोई महिमा नहीं होती है। और इसलिए बड़े बड़े सम्राट जो हुए हैं, उनका मुकुट कहाँ झुका? फकीरों के चरणों में। हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जेल में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। उसमें लिखते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स द क्राउन ऑफ एम्पेरर बोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंट्स। जब से सृष्टि बनी है तब से सम्राटों के मुकुट फकीरों के चरणों में झुके हैं। और इसके पीछे क्या कारण है? फकीरों के पास क्या होता है? धन वैभव। वो तो राजा के पास बहुत होता है, वो खुद फकीर को दान करते हैं। तो फिर फकीर के चरण में राजा का मुकुट क्यों झुका? तो कहते हैं झुकने का कारण एकमात्र यही है कि द मोस्ट प्राइसियस वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड दैट इज द पीस ऑफ माइंड। दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति वो मन की शांति है। वो मन की शांति के लिए तो बादशाह भी भिखारी होते हैं। और वो शांति किनके पास होती है? सदगुरु महाराज लिखते हैं शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। संतों के पास शांति होती है। और जिसके लिए सम्राट भी भिखारी होते हैं। शांति से बढ़कर दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है। और शांति के लिए अमीर होना, ऊंचा पद पर बैठना कोई जरूरी नहीं है। पद पाकर के भी आप अशांत रह सकते हैं। आप पद पाकर भी आपको शांति मिल सकती है। आप बिना पद के भी आप अशांत रह सकते हैं। अब बिना पद के भी आप शांति से रह सकते हैं। बस अंतर यही है, अगर जीवन की दिशा में आपने अध्यात्म को रखा, आपके जीवन में अगर सत्संग ध्यान है, ध्यान करते हैं आप, तो याद रखिए कि जीवन में शांति रहेगी। बाकी सब कुछ प्राप्त कर लीजिए, अशांति रहेगी, आप अशांत रहेंगे। और जिनके पास शांति नहीं है वो आदमी कभी सुखी नहीं होता है। अशांतस् कुतो सुखम, अशांत आदमी को सुख कैसा? इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद का अर्थ होता है आनंद और मंगल का अर्थ होता है कल्याण। जीवन में 2 मांग सबकी है, हम आनंद से रहें, हमारा जीवन आनंदमय हो।
और हमारा कल्याण हो। कोई नहीं चाहता कि हम अभी सुख से हैं और मरने के बाद हम दुख में जाएं। हम संसार में भी सुख से रहना चाहते हैं और संसार के बाद भी सुख से रहना चाहते हैं। हमारे जीवन में आज भी आनंद हो और इस जीवन के बाद का जीवन भी आनंदमय हो। आनंद और कल्याण के पीछे सब कोई भागते हैं। आपको धन में आनंद लगा तो धन के पीछे गए, किन्हीं को पद में आनंद लगा तो पद के पीछे गए, किसी को संतान में आनंद लगा तो संतान के पीछे गए, संतान में सुख दिखा संतान में गए। महल कार जहाँ जिनको सुख समझ में आता है वो उसके पीछे भागते हैं। हमको लगा कि उसमें सुख नहीं है तो हम इधर आ गए, लेकिन दुख के लिए हम भी नहीं आए। हर आदमी सुख शांति आनंद की खोज में ही इस दुनिया में प्रयत्नशील है। बहुत पहले जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय नारद जी ने सनत कुमार से पूछा कि संसार के नर नारी सुख के लिए रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन देखते हैं कि सुख के लिए शांति और आनंद के लिए प्रयत्न करने के बावजूद उनके जीवन में किसी न किसी कारण से दुख लगा रहता है। भगव सुगम विजिज्ञासः, मैं हे भगवान मैं सुख के मर्म को जानना चाहता हूँ। सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है? तो सनत कुमार कहते हैं एवं भूमा तत्सुखम न अल्प सुखमस्ति भूमात् विजिज्ञासितव्यः। हे नारद, संसार के लोग जहाँ सुख खोजते हैं वह सांसारिक वस्तु है, और जो संसार की वस्तु अपने आप में ही परिवर्तनशील है, जो स्वयं ही बदल रहा हो, जो स्वयं नाशवान हो, ऐसे बदलने वाले और नाशवान वस्तुओं से स्थिर रहने वाला शाश्वत रहने वाला सुख कैसे मिलेगा? जो स्वयं में नाशवान है तो वो अविनाशी सुख नहीं दे सकता। जो खुद सीमाओं में घिरा है वो असीम कैसे सुख देगा? असीम सुख चाहिए तो जो असीम है, जो अनंत है, उसको जानो। वो असीम और अनंत जो है उसी को ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। इसीलिए हे नारद, ईश्वर को जानिए, ईश्वर को जानिए। जब तक उसको नहीं जानेंगे, जब तक उसकी खोज नहीं होगी, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। तो शरीर जो हमारा है ये जन्म लेता है, परिवर्तन होता है, बालपन, जवानी, वृद्धा अवस्था, और फिर पंच तत्व का बना हुआ शरीर 5 तत्व में मिल जाता है। इस शरीर की इंद्रियों का भी वही हाल है। इसलिए शरीर और इंद्रियों से जो सुख हम लेते हैं उनको विषय सुख कहते हैं। उन विषयों के सुख में कभी सुख शांति नहीं आती है। आप भोजन करें, खाने के समय में ज़्यादा स्वाद आया, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्वाद के लालच में खा लिए, तो फिर आप उससे परेशान होंगे, क्योंकि उसका परिणाम अब दुखद होगा। स्वाद के पीछे दुखद परिणाम होगा। तो जो भी विषय है, चाहे रूप हो आँख से देखने का, चाहे कान से शब्द या जिह्वा से स्वाद है, त्वचा से स्पर्श, नाक से गंध, ये सब के सब जो हैं ये वास्तव में संतुष्टिदायक सुख नहीं देते, स्थिर सुख नहीं देते, और इनसे मिलने वाला सुख तो नाशवान, परिवर्तनशील, असंतुष्टि, दुख, असंतुष्टि देने वाला है ही, परिणाम में दुखदायी भी है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धिमान जन है ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया एवत आदि अंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो भोगों के दीवाने नहीं बनते। संसार में भोग को उतना ही महत्व देते हैं जितना से उनका शरीर स्वस्थ रहे।
बाकी जीवन की दिशा किधर होनी चाहिए? तो कहा आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। तो आत्म कल्याण के लिए पहली बात है कि जीवन कैसा हो? तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जीवन ऐसा हो जो दूसरों के हित के लिए हो। भागलपुर आश्रम में शुरू में जब कल्याण मंत्री थे जीतन राम मांझी, जो मुख्यमंत्री हुए और मीडिया में बड़े छाए रहते हैं, वो आए थे कुप्पा घाट आश्रम। तो उस समय नवंबर के महीना में ध्यानाभ्यास चल रहा था। तो 2 बजे से 3 बजे का ध्यान का घंटी बज गई थी। मैं भी जा रहा था ध्यान कक्ष की ओर। तो उसी समय जीतन राम मांझी और उनके साथ एडीएम थे भागलपुर के, वो आए। मैं पहचानता किसी को नहीं था। तो हमको रोके, हमको बुलाया एडीएम साहब ने, कहा कि ये हरिनंदन बाबा से मिलने आए हैं, उनके दर्शन के लिए आए हैं। तो मैं कहा कि घंटी ध्यान की बज गई है, अभी तो उनका गेट बंद हो गया, अब 3 बजे के पहले उस गेट को कोई खटखटा नहीं सकता है, तो 3 बजे दर्शन होगा। तो अब मंत्री थे, उनको समय का भी अभाव था। तो एडीएम साहब हमको बोलते हैं कि अरे आप जानते नहीं हैं, कुछ भी आप लोग किसी को बोल देते हैं। तो हम बोले कि क्या हुआ? ठीक बोले तो कि 1 घंटा वो अब कोई उनका गेट नहीं खोलेगा, क्या हुआ? तो जानते हैं आप इनको, ये कौन है? हम बोले जी नहीं, आप जना दीजिए। तो बोले कि ये हमारे बिहार के कल्याण मंत्री हैं। तो हम बोले कि अच्छा, नमस्ते। फिर हम उनसे कहे कि सर आपसे एक सवाल पूछें। तो बोले कि पूछिए। हम बोले सर आप कल्याण मंत्री हैं, अब बिहार की आबादी 8-10 करोड़ है, उस समय हो गया, पहला टर्म था नीतीश जी का। तो हम बोले कि आप 8-10 करोड़ आबादी है बिहार की, आप यहाँ के कल्याण मंत्री हैं। तो जी, तो 8-10 करोड़ लोगों के कल्याण की जिम्मेवारी आपकी है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा एक छोटा सा सवाल है, सर आपको लगता है कि आपका अपना कल्याण हो गया है? आपका अपना कल्याण हो गया है, आपको ऐसा लगता है? एडीएम को देखते ना, जाड़ा में पसीना उतर गया था मेरा प्रश्न सुन के। लेकिन हम उनको देखे, मांझी जी को पहली मुलाकात थी, मैं जानता भी नहीं था, नाम भी नहीं जानता था उसके पहले कि कौन कल्याण मंत्री हैं, उसी बार सुना भी। तो लेकिन देखा, बड़ी शालीनता से उत्तर दिए, बड़ा शालीनता से हंस के जवाब दिए। पहले गंभीर हो गए कुछ क्षण, अब तब हंस के हमको बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए कि कल्याण हो गया रहता तो हम यहाँ आप लोगों के आश्रम में क्यों आते? आश्रम में क्यों आते? तो सीधी बात है। फिर मैं उनको घुमाया आश्रम, पूरा आश्रम दिखाया, फिर जाके बाबा से मिलवाए। फिर वो जाने लगे, प्रणाम पाती हुआ, हंसते हुए गए, खुश होके गए। मैं पूरा आश्रम दिखाया उनको। तो कल्याण, कल्याण क्या है? राजा पृथु धरती के पहले सम्राट थे, जिनके नाम पर इस धरती को पृथ्वी भी कहते हैं। उनके यहाँ जब सनकादि ऋषि पधारे तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा था कि धरती के सम्राट होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन क्षेमः के नाम जसो भवेत, लेकिन सम्राट बनकर के भी मुझे लगता है मेरा कल्याण नहीं हुआ। कल्याण कैसे होगा? क्योंकि ये जो सम्राट का पद है शाश्वत नहीं है, ये तो छूट जाएगा, इसको छोड़ना होगा। ये तो सूरदास कहे करजोरी, यह दुनिया है
चला चली। यहाँ तक कह दिए सूरदास जी महाराज की और किसी का क्या कहना है, रामकृष्ण भी चला चली। फिजिकली शरीर भाव में देखिए तो न भगवान राम का शरीर आज है और न भगवान कृष्ण का शरीर है। शरीर से तो आज वो भी संसार में नहीं है, आत्म भाव में सर्वव्यापक है, लेकिन शरीर से तो नहीं है। तो संसार में जो आए हैं सब चला चली का मेला, लेकिन आत्मा के कल्याण का हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारे जीवन में सुख शांति कैसे आएगी, ये अच्छी तरह गांठ बांधकर हम लोग रख लें कि ये न ऊंचे पद से न बहुत धन संपत्ति से आता है। इसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। एक लिख करके अगर आप दाहिनी ओर 0 लिखते हैं, शून्य लिखते हैं, तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। दूसरा शून्य देंगे तो 10 गुना फिर बढ़ा 100, तीसरा शून्य लिखे तो फिर 1000। एक लिख करके आप 0 बढ़ाते चले जाइए, उसका मान 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर एक का अंक मिट गया तो 0 0 0 बराबर 0, सब शून्य। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि ये सूत्र आप याद रखिए, एक का अंक ईश्वर की भक्ति, ईश्वर ये याद रखिए, राम ईश्वर परमात्मा आप जिस रूप में माने उसको आप एक मान लीजिए, उस एक को सबसे ऊपर रख करके और तब साधन, संसार का साधन, सुख के साधन, धन पद महल संतान पति पत्नी जो भी हैं सब ये सुख के साधन आपके, ये 0 की तरह हैं। राम को पकड़ लिया, ईश्वर को पकड़ लिया, उसके बाद इन साधनों को अपने जीवन में बढ़ाते जाओ, तुम्हारे जीवन में सुख 10 गुना बढ़ते चला जाएगा। अगर आपने भगवान को छोड़ दिया है, बाकी ये सब बनाते चले जाइए, तो मास फागुन मस्त होय के किए बहुत बनाओ हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबहु नहीं पाओ हो। कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, और सुख तब हूँ ना मिले बिनु ध्यान के सपनों कहूँ। और गुरु नानक देव कहते हैं रे मन बिसिया सिउ लिपटाही, या नगरी कोई रहन न पावे, एक आवे एक जाही, जो दिसै सो सकल विनाशै, ज्यों बादल की छाही। बादल का देखते हैं छाया और धूप के बीच कैसा खेल होता है, संसार में ऐसे ही हमारा जीवन का सुख दुख होता है। कहते संसार के पीछे रहोगे तो ऐसा ही सुख रहेगा, जैसे सरसी लोहार की छिन पानी छिन आग, और तैसे जग सुख दुख जगत के सहजो तू तज भाग। लोहार की सरसी उस गरम लोहे को पकड़ के पानी में और फिर आग में, गरम आग पानी होता है, वैसे संसार का सुख है, आते जाते रहता है। लेकिन जो दिसे सो सकल विनाश से, जो बादर की छाही। गुरु नानक देव कहते हैं तजी अभिमान शरण संतन गहु, मुक्ति हो ही छिन माही, और जन नानक भगवंत भजन बिनु सुख सपने हूँ नाही। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं भगवान के भजन किए बिना आपको सुख सपन में भी नहीं मिलेगा। आप करके देख लो, पाके देख लो। ये मन की जो मांग है ना, इसकी इतनी गति तेज है कि आप अंदाज नहीं लगाओगे। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आपके अंदर हाय हाय घुसा के रखेगा, शांति नहीं आने देगा। और भक्ति के साथ जीवन में जो भी मिलेगा वो शांति भी देगा, और ईश्वर की कृपा से स्थिरता भी रहेगी। और जिन पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
और जो राम की कृपा है, ईश्वर की कृपा में रहेंगे, जो गुरु की छत्र छाया में रहेंगे, गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो। गुरु की कृपा होगी, सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। पाश्विक जीवन जिनका होता है, पाश्विक जीवन मतलब जो पशुओं में होता है वो हमारे में भी होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नारायणम। आहार भोजन करना, नींद सोना, भय और संतान उत्पन्न करना, ये चार बातें पशु और मनुष्य दोनों में है। कहते हैं अगर यही चार बात आप मनुष्य होकर भी आप में है तो आप जान लीजिए कि आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो अंतर कहाँ है? भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानम नारायणम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। ज्ञान जिनमें है, कौन सा ज्ञान? पहली बात तो मनुष्य को व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों के साथ किस तरह व्यवहार करना है, हमारा सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हम किस तरह का व्यवहार करें। सबसे बड़ी बात है कि अगर व्यवहार के स्तर पर आप मनुष्य और पशु में पहला भेद तो व्यवहार पर ही हो जाता है। तो व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात है कि बोली आपकी बोली अच्छी होनी चाहिए। बोली मतलब बानी ऐसा बोली है, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। अब ऐसा मत बोलिए कि बानी ऐसा बोलिए जम के झगड़ा हो, ऐसा मत बोलिए कि झगड़ा लड़ाई हो जाए। तो है ना, सामने वाला, गोरखनाथ जी कहते हैं कि अगर सामने वाला आग हो जाए तो आप क्या बन जाइए? पानी बन जाइए। आप शांत हो जाइए, सहज हो जाइए, सामने वाले से लड़ाई टल जाएगी। फिर शांत जब हो जाएगा, तब आप उससे पूछिए अच्छा आप क्यों गुस्सा रहे थे, मेरी गलती क्या है। तो आगे से कभी भी आपको बोलने के पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन इसीलिए का व्यवहार और बोली ये दो चीज हमारी पहचान है। पूज्य दल बहादुर बाबा थे ना, वो कहते थे कि देख बेटा, लोग ही नहीं देखते कि तू पढ़ ले पटना की दिल्ली में, लोग तो ये देखते कि तोर बोली व्यवहार केहन छो, सर्टिफिकेट तक कपार पर रहतो न बाबूजी के 100 बीघा जमीन के कागजात लेके घूमबी की जमींदार के बेटा छिए, न धन संपत्ति आ न सर्टिफिकेट, बोली या व्यवहार। अब भीतर आपको क्या मिला, कितने ऊंचाई पर आप गए, ये भी कोई देखता तो नहीं है। थर्मामीटर किसी को है कि हम अंधकार में हैं, प्रकाश में हैं, हमारे पास दिव्य दृष्टि है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये आपको नहीं बता सकते। नहीं, आप नहीं बता सकते। लेकिन व्यवहार तो आपके सामने आएगा, सबके सामने हमारा व्यवहार होती है, हमारी वाणी होती है। तो उससे तो परख में आ ही जाएगा कि दुकान किस चीज का है। फाटक खुलने के बाद तो पता चल ही जाएगा कि दुकान हीरे की है या साग सब्जी की है। तो सबसे अच्छी ये चीज है कि हमारा ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, हमारी बोली अच्छी होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जीवन सदा नहीं रहेगा। शरीर का जीवन बहुत कम काल का है और शरीर के बाद का जीवन जो आत्मा का जीवन है वो बहुत लंबा काल का है। तो आत्मा के स्तर पर हम कैसे जिए? जो संपत्ति छूट जाने वाली है उसको हमने कितना जमा किया, और जो साथ लेकर जाने वाली संपत्ति है वो हमारे पास है कि नहीं, वो संपत्ति भी हमारे पास होना चाहिए। जो पीछे छोड़ जाते हैं
और जो साथ लेकर जाते हैं। दोनों के संबंध में जानना चाहिए कि शरीर के स्तर पर हम जिए और आत्मा के स्तर पर। तो आत्म कल्याण के लिए ईश्वर भक्ति बहुत जरूरी है। सत्संग, ध्यान, सदाचार, परहित, समाज कल्याण। और दूसरी बात कि अगर आप ध्यान नहीं करेंगे ना, तो दूसरों की सेवा भी अगर करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, आप ध्यान नहीं करते हैं, तो आपका मन जो है ना अहंकारी हो जाएगा कि हम दूसरे की मदद करते हैं, हम उसका भला किए, हम उसका भला किए। इसीलिए कहा बिना चित्त को निर्मल किए दूसरे की हुई सेवा अपवित्र हो जाती है, क्योंकि वो सेवा हमारे अंदर अहंकार लाती है। लेकिन जब हम ध्यानी होते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, गुरु मंत्र का स्मरण करने वाले होते हैं, तो हमारा चित्त निर्मल होता है। हम दूसरों की सेवा करते हुए उसके प्रति अपना अहोभाव प्रकट करते हैं। ईश्वर के लिए हमारे मन में यह भाव होता है कि ईश्वर की कृपा से मुझे इनका सेवा का सौभाग्य मिला। अपने अंदर अहं भाव नहीं आता। थैंक्स, हम हमेशा धन्यवाद ईश्वर की ओर करते हैं कि आपकी कृपा है कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना है, मेरी कोई महिमा नहीं। इसीलिए सभी शास्त्रों में लिखा है कि बिना भक्ति के जो सेवा है वो अपवित्र होता है, क्योंकि उसमें अहंकार की भावना आती है और हमारा किया हुआ सात्विक कर्म तामसी हो जाता है, जिसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता। तो भक्ति करते हुए संसार में रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और अपने जीवन को आनंद और कल्याण के लिए, हमारा जीवन आनंदमय हो, इसके लिए भी संसार के केवल सांसारिक पदार्थों से संभव नहीं कि हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। बहुत पहले सुने होंगे एक प्रसंग कि मैं नागपुर से कलकत्ता जा रहा था सत्संग करके, और बैठा हुआ था, आचार्य श्री वगैरह साथ में थे, तो उनका सीट अलग था। मैं हवाई जहाज में बैठा हुआ था, मेरा सीट अकेले पड़ गया था। तो जहाँ मैं बैठा, मेरे बगल में एक बड़े उद्योगपति थे, वो आए, नागपुर में चढ़े, तो मेरे बगल में बैठे। हम बम्बई से आए थे सत्संग करके नागपुर, और वहाँ से जा रहे थे कलकत्ता। तो मेरे बगल में आके बैठे, तो हमको देख करके पूरा नाक मुँह सिकोड़ रहे थे। मतलब उनको, मुझे देख करके मेरे बगल में उनको सीट मिला, इस बात से वो खुश नहीं थे। तो मुझे लगा कि ये आदमी नास्तिक है, इससे थोड़ा बच के। तो मैं जानबूझ करके और निकाल करके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया रखा हुआ था, सॉरी इकोनॉमिक टाइम्स रखा हुआ था, तो हम अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगे कि इससे कौन बात करे, ये माथा खाने वाला होगा। लेकिन जब कुछ देर हो गया तो फिर वो हमसे बात करने का प्रयास किए, तो एक दो बार टोके, तो हमने उनको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था नास्तिक टाइप के लोग हैं। सोना वहाँ न, हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुजरों का गांव। हीरा का खरीदार हो तो न खोलें, और पता है यहाँ सब्जी वक्त का पूंजी नहीं है, इनको हीरा क्यों दिखाकर समय वेस्ट करें। तो नास्तिक लोग हैं तो थोड़ा इनसे दूर ही रहो। तो ठीक है, हमें मिलते हैं लोग, बोलते हैं कि कुछ से कुछ साधु ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। हम बोले एकदम सही समझे हो, एकदम सही समझे हो, बिल्कुल ठीक। तुम खुश रहो, हमें गाली देकर खुश हो तो हम इस बात से खुश हैं कि हम तुमको खुश करने में सहयोगी हैं। हम तुमको खुश करने में सहयोगी हैं, इस बात से हमको खुशी है। भले वो गाली देकर तुम खुश हो जाओ, पर किसी कारण से खुश तो हम ही किए हैं ना, तो हमें इस बात की खुशी है। तो मैं उनको टोक टाक नहीं कर रहा था, लेकिन वो जब हाथ से जो ना पिंच करने लगे इस तरह से, हेलो हेलो, तो मजबूरी में मुझको बोलना पड़ा कि हाँ बोलिए।
मैं जब उनको इस तरह करके देखा तो वो हमको कहते हैं और टेल मी वन थिंग, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। एक चीज बताइए कि ईश्वर है या नहीं। तो मैं पहले समझ गया था कि ये नास्तिक है, कहेंगे ईश्वर है तो ये इसके पास 100 कम से कम ईश्वर नहीं होने के पक्ष में तर्क होगा। और वैसे भी ईश्वर जो है, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार असुनहु भवानी। कबीर साहब कहते हैं कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। और सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जो गूंगे गुड़ खायो, गूंगा गुड़ खाया, उसको उसका स्वाद लगा है लेकिन वाणी से बोल नहीं सकता। और सीधी बात है, आपको प्यास लगी है, आप हमसे पानी मांगिए और हम आपसे कहें कि प्यास लगी है, दिखाओ किधर प्यास है, तो आप हमें नहीं दिखा सकते। न आप भूख दिखा सकते, न प्यास दिखा सकते, क्योंकि भूख और प्यास ये आपके अपने अनुभव हैं जिसके आप स्वयं प्रमाण हैं। अब मैं अपने भूख का स्वयं प्रमाण हूँ। भूख कोई प्रमाणित नहीं कर पाएगा, प्यास को प्रमाणित नहीं कर सकते। प्यास को वही अनुभव करता है जो स्वयं प्यासा हो। और जब प्यासा मिल जाता है ना, तो फिर वो दाम नहीं पूछता है ना। आपको खूब प्यास लगी हुई हो तो आप पहले जाएंगे पानी जहां मिलता है, कहेंगे 2 गिलास पानी पिलाओ, फिर पूछेंगे कितना हुआ। मोल मोलाई करने लगे कोई प्यासा तो समझ जाइए ये पानी पीने वाला नहीं है, ये प्यासा नहीं है। प्यासा मोल मोलाई नहीं करेगा। तो सीधी बात है, ईश्वर अनुभव है, अनुभव गम भजहि जहि संता। तो हमारी अनुभूति है, उस पर हम हैं। छोटो बढ़ो न घटी बढ़ी, आप ही सब प्रकाश कह मलोक अनादि हरि साधन को विश्वास। जो साधना करते हैं उनको विश्वास होता है ईश्वर के होने का, क्योंकि वो उस अनुभव से गुजरते हैं। उनके जीवन में कुछ दिव्य अनुभूतियां आने लगती है जिसको वो अनुभव करते हैं, और उनको विश्वास होने लगता है कि अवश्य ही कोई परम तत्व है जो इस संपूर्ण संसार को अपने अधीन करके नियम से संचालित कर रहा है। सब कुछ एक यंत्र की तरह चल रहा है, किसी के संचालन में वो कोई पराशक्ति है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो चेतन शक्ति है। तो जो वाणी से परे अनुभव की बात है, तार्किक लोगों के साथ आप तर्क करेंगे। देखिए, आप अगर बिजली को अनुभव करना चाहते हैं तो तार से जुड़ना होगा। कैंची से काट करके तार में बिजली ढूंढेंगे आप तो बिजली गायब हो जाएगी। बिजली को कोई काट के नहीं खोजेगा कि बिजली किधर है। बिजली के प्रभाव को देखना है तो बिजली में तार जोड़ के बल्ब जोड़ दीजिए, उसका लाइट सामने आ जाएगा और बिजली का प्रभाव दिखेगा। बिजली नहीं दिखती है, बिजली का प्रभाव है वो लाइट, बिजली का प्रभाव है ये माइक, उसका प्रभाव है। वैसे ईश्वर की अनुभूति होती है, उसका प्रभाव शुरू में अनुभव आता है, बाद में ईश्वर भी अनुभव में आ जाते हैं। तो मैं जब उनकी बातों को सुना, सीधा प्रश्न, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, मैं पहले से तैयार था कि नास्तिक है, इसीलिए मैं उनसे बिल्कुल ईश्वर के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। मैं बहुत एकदम आराम से बोला, जो मेरा अंदाज शुरू से रहा है, बिल्कुल सहज। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। मैंने कहा मुझे भगवान में कोई रुचि नहीं है, भगवान है या नहीं है उसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। अब वो तो सोचा था कि सन्यासी है, कहेगा हाँ ईश्वर है तो ये क्यों है वो क्यों है, 1.5 घंटा माथा खाता मेरा। और हमने पहले ही क्वेश्चन को खत्म किया उसके सवाल को कि मेरी ईश्वर में कोई रुचि नहीं है, ईश्वर है या नहीं है। अब वो बेचारा बन गया, अब क्या कहे। तो हमको कहता है देन व्हाई यू हैव बिकम सन्यासी, आप क्यों सन्यासी बन गए। हमने पलट के पूछा हु टोल्ड यू सन्यासी मीन्स सीकर ऑफ गॉड, आपको किसने कहा सन्यासी भगवान का खोजी होता है, किसने बताया भाई कि सन्यासी भगवान का खोजी होता है।
बोलता है आपको भगवान में रुचि नहीं? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भगवान में मेरी कोई रुचि नहीं है। तब कहता है कि तो आप क्यों बन गए? वाई यू हैव टोल्ड मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताइए कि आप क्यों बन गए। तो हम उसको बोले आप बिकम सन्यासी इन सर्च ऑफ परपेचुअल पीस, अनचेंजेबल हैप्पीनेस एंड इटर्नल स्टेसी। डू यू नीड? मैं शाश्वत सुख, सदा रहने वाला शांति और कभी न बदलने वाला आनंद की खोज में सन्यासी बना हूं। आपके जीवन में ऐसा सुख, शांति और आनंद है जो कभी ना बदले, कभी ना छूटे, कभी ना जीवन से जाए? मैं उस स्थिर, सनातन, शाश्वत, सदा रहने वाला सुख, शांति और आनंद की खोज में सन्यासी बना हूं। इसको किसको नहीं चाहिए? भगवान नहीं चाहिए, लेकिन सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, कल्याण चाहिए, सबको चाहिए। तो हमने कहा हम इसकी खोज में सन्यासी बन गए हैं। अगर आप भगवान के बारे में मुझे नहीं पता, जब मैंने उनसे पूछा आपके जीवन में ऐसा स्थिर सुख, शांति, आनंद है, आप कल्याण है या आपको चाहिए, तब वो हमको कहते हैं, देखिए अभी तक मेरे से बहुत रूडली बात कर रहे थे, अब हमको कहते हैं स्वामी जी, स्वामी जी आपको क्या कहूँ मैं, अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता, 3 जगह मेरी रेडीमेड के कपड़े की फैक्ट्री है, और मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, जो ये हमारे इधर के देश हैं पूर्वी एशिया के, वहाँ कई देश में हमारी जो है मार्केटिंग ऑफिस है। लेकिन वो जो आप बोले ना, धन, वैभव, सुख तो एक से एक दुनिया में साधन, गाड़ी, नौकर सब है, लेकिन शांति, आनंद महाराज ये हमारे जीवन में नहीं है, ये मेरे जीवन में नहीं है। हम भी उसी पर बोले, हम बोले हमको न घर द्वार है, न कोनो गाड़ी घोड़ा है, हमको घर द्वार कुछ नहीं है, नौकर चाकर कुछ नहीं है, कोई हमारी फैक्ट्री नहीं, कोई मार्केटिंग ऑफिस नहीं, लेकिन और भले हमको कुछ नहीं हो, लेकिन हमको सुख शांति बहुत है, ये हमको बहुत है। कहता है वही तो हमको नहीं है, क्या कहें आपको, परेशान रहते हैं। अब जो अपना दुख सुनाने लगा, क्या करें, यहाँ भागो वहाँ भागो, महाराज बड़े परेशान रहते हैं, परिवार को टाइम नहीं दे पाते, बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। सब जब वो सुनाने लगे तो हम कहे कि सुनिए, सुख शांति खोज रहे हैं ना? तो हाँ। हम बोले हमारे गुरु महाराज कहे हैं ना कि ये मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाओ हो, ऊंचे महलन जड़ित मनगण सुख तबहु नहीं पाओ। इस सब से सुख नहीं मिलता, हाँ इस सब के साथ भी सुख मिलता है, इनके बिना भी मिलता है। कब? सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपना। हम बोले ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कहा कि कहाँ करते हैं? हम बोले मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान से शांति आती है। चित्त के सिमटाव में जैसे आप सोते हैं तो क्या होता है, बाहर से अंदर की ओर वृत्ति सिमट जाती है, और बाहर का ज्ञान खत्म हो गया, अंदर की ओर आ गए, आपको बड़ी शांति रहती है। स्वप्न में तो थोड़ा कुछ इधर उधर मन भटकता भी है, गहरी नींद में